मौजू पर हमने बात करनी है। एक तो पाकिस्तान का पानी, जिस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी बार बार हम उस पर बात कर चुके हैं। बार बार इसकी खिलाफ वर्जी का बेड़ा भारत उठा रहा है और उसके लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। बर्लिन रूल्स पर गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने कुछ बात की, कुछ आज भी कर लेंगे। बैनुल अक़वामी तनाजुर में कोई मुल्क किसी मुल्क का पानी नहीं रोक सकता। ये वाहिद भारत ही है जो हर बार साजिशों के साथ इस काम में जुटा हुआ है। कभी टनल बनाएंगे, कभी डैम बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी दरियाओं का रुख मोड़ने की कोशिश करेंगे। अब भारत के अपने अंदर भी एक वसी रिसर्च के मुताबिक इस कदर आलूदा कर दिया गया पानी को कि वो काबिल इस्तेमाल भारत के अपने लोगों के लिए नहीं। हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंटली एक हीट वेव आप देख रहे हैं, एक एक सीज़न में 11-11, 12-12 बार हीट वेव्स का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, इस बार ये खदशा जाहिर किया जा रहा है बैनुल अक़वामी साइंटिस्ट की जानिब से, जो क्लाइमेट को बाखूबी जानते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो क्लाइमेट साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस बार एशिया के अंदर जो सर्दी का स्पेल होगा वो बहुत देर से आएगा और बहुत कम दौरानिए का होगा। हम इस पर भी बात करेंगे। ग्लेशियर, पहाड़ी इलाके और पहाड़ों का इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है। ये माउंटेन इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, इस पर भी बात करेंगे। ग्लेशियर्स का पिघलना भी मुमकिन खतरात का बायस बन रहा है। बारिशों के सीज़न बहुत डिफरेंट हुए हैं। अभी हालिया हमने जो लास्ट मॉनसून स्पेल देखा वो बिल्कुल डिफरेंट था, उसके बिल्कुल डिफरेंट स्पेल्स हुए, उसकी मौसमियाती तब्दीली से डायरेक्टली लिंकेज था। और जिस तरह से पूरी दुनिया में ये मौसमियाती तब्दीली ने एक नया रुख इख्तियार किया है, तो इंसानों को अपनी बका का मसला पड़ गया। और ये वही इंसान है जो इससे छेड़छाड़ करते रहे। बड़े ममालिक जिनकी फैक्ट्रियाँ हों, आलूदगी हो या दीगर मामलात हों जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रही है ये दुनिया और फ़िज़ा, उनका जो तमाम असर है वो हम जैसे ममालिक उठा रहे हैं। और बड़ी अजीब बात, जर्मन वॉच ये कह रहा है पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप के 5 ममालिक में है जो शदीद तरीन मुतासर है माहौलियाती असरात से। और ये क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर बड़ी डिटेल आज डिस्कशन करेंगे कि आखिर मामलात हैं क्या, हमें क्या करना है। पानी आ जाए, बारिशें हो जाए तो हमारे यहाँ सैलाब की सूरत हाल बन जाती है। रिजर्वायर्स की कमी है, ज़राअत, ज़ाहिर है बारिश के पैटर्न डिफरेंट होंगे तो ज़राअत के मामलात बहुत डिस्टर्ब होंगे। ये एक खाने की कहत की तरफ भी मामलात बढ़ सकते हैं दुनिया के लिए अगर अभी भी होश के नाखून इंसान ने ना लिए। ये एक बड़ा डीप चैप्टर है और अब हम सबके लिए समझने की ज़रूरत है। जो लोग अपने घर बनाने या पार्किंग बनाने के लिए दरख्तों को काट देते थे, उसके बाद वही दरख्त वो पार्किंग के लिए ढूंढते हैं कि उनकी गाड़ी उस छांव में खड़ी हो जाए, ये उन सब के लिए। कराची का जो हाल हमने देखा या कर दिया है वही कमोबेश पूरे पाकिस्तान का। हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती चली जा रही हैं, ज़रई ज़मीनें घटती चली जा रही हैं और जहाँ पर ज़रई ज़मीनें हैं वहाँ पर जो ग़िज़ा है या जो फसल है उसके उगने की कैपेसिटी में काफ़ी हद तक कमी आई है। अब ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं और क्लाइमेट चेंज की बदौलत हम एक मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। आज इस पर बड़ी डिटेल बात करेंगे। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानना भी चाहूँगा, आप भी यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे क्योंकि मैं और आप सब इससे डायरेक्टली इफेक्टेड हैं। ये इकॉनमी पर भी बहुत नुमायाँ असरात मुरतब करता है क्लाइमेट चेंज। वो मैंने बता दिया ज़राअत को लेके, इसके अलावा भी बहुत मामलात हैं जहाँ अच्छी टूर हुआ करते थे, टूरिंग कंट्रीज़ थी जहाँ पर विज़िटर्स जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, सयाह, वो ममालिक उससे कमाते थे। आज वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी का राज है कि वो ममालिक भी परेशान है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ।